तो इसी का आश्रय हमारे पूर्वजों ने किया है, वही आश्रय हमको करना चाहिए। यदि अपने गोत्र के अनुसार, पर्व के अनुसार यदि आपने अपनी शाखा की परंपरा प्राप्त नहीं की तो शाखा रण नाम का दोष लग जाता है। हमारा यजुर्वेद है, माध्यान्हिनी शाखा, पारा से गृह सूत्र के अनुसार हम कर्मकांड कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, तो उसी शाखा के विद्वान से हम अनुष्ठान कर्मकांड कराते हैं, तब फल की प्राप्ति होगी। और भिन्न शाखा वाले से, भिन्न वेद वाले से, भिन्न प्रवर वाले से और भिन्न सूत्र वाले से, भिन्न स्मृति वाले से यदि आपने जो है अपने कोई कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, तप अनुष्ठान कराया तो वो उसमें शाखा रण नाम का दोष लग जाता है। शाखा रण से तात्पर्य है कि जैसे सूखा वृक्ष है, उसको पे बैठा हुआ पक्षी है, उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता, वैसे ही आपके द्वारा जो कर्मकांड होगा, पूजा पाठ होगी, उससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे सूखे वृक्ष की छाया नहीं होती है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, वैसे ही शाखा रण, दूसरी शाखा वाले से कर्मकांड कराने से, दूसरी शाखा के अनुसार जो है आचार विचार करने से उस शाखा रण नाम का दोष लग जाता है। चलो विषय पे आते हैं। नव संवत्सर की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो नव वर्ष है वो मंगलमय हो। और ये प्रवादी सार संवत्सर हैं, उसमें जो अब सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, यद्यपि काशी के पंचांगकार जो है कालयुक्त नाम का संवत्सर वर्ष पर्यंत संकल्प में बोलना ही कह रहे हैं, और इससे आगे सिद्धार्थ नाम के संवत्सर की बात करते हैं। और लिखा भी है इन्होंने, तो जो है ये महावीर पंचांग है, और इसी के साथ ये कि वर्षारंभे कालयुक्त नाम संवत्सर संकल्पादु वर्ष पर्यंतम योजनीयम। अग्रिम वर्ष है चैत्र शुक्ल एक गुरुतः सिद्धार्थ नाम संवत्सर प्रवेक्षति। इस पे उधर के विद्वानों में जो है मतभेद है। तो हम जो है दोनों जो मत मानने वाले हैं सबके लिए हृदय से शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। तो कालयुक्त नाम का जो संवत्सर है उसका फल है प्रजानाम जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। और जो सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है 53वां संवत्सर है, तोय पूर्णो भवेन मोहो बहुसस्या वसुंधरा सुखना पार्थिवा सर्वे सिद्धार्थ सुन सुंदरी। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि सिद्धार्थ संवत्सर में मेघ जल से पूर्ण रहेंगे, पृथ्वी धान्यादि से युक्त रहेगी, अन्न का उत्पादन भी अधिक होगा। इस संवत्सर में राजा लोग, प्रजा लोग जो है सुखी रहेंगे। तो नव संवत्सर की आप सभी को हृदय से अनंत शुभकामनाएं। अब ये है कि वे आपका जो संवत्सर प्रारंभ हो रहा है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, तो इसमें जो सूर्योदय व्यापिनी है वो प्रतिपदा गृहीत होती है। यद्यपि आज रात्रि प्रतिपदा लग जाएगी, किंतु नहीं, सूर्योदय व्यापिनी प्रतिपदा गृहीत होती है। और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, और जब सृष्टि का आरंभ किया वो प्रतिपदा सूर्योदय व्यापिनी ही गृहीत हुई, अन्य प्रतिपदा उन्होंने नहीं ली। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने काल की गणना प्रारंभ की। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जो है काल की गणना जो है प्रारंभ की है। और ग्रह, अब ऋतु, मास, पक्षों के सब देवों का समागम होने पर संवत्सर आदि अधिपों को दे दिया। ब्रह्मा जी की तो आज ही के दिन जो है शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, सृष्टि प्रारंभ की और जो है दिनों की गणना प्रारंभ की। तो ये जो तिथि है ये बहुत ही पुण्यप्रद है। इसका विधि विधान से इस तिथि को पूजा की जाए तो इससे महान फल की प्राप्ति होती है। इसकी जो विधि है हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो है बता देंगे है। और जो विधि है वो वेद विधि के अनुसार होना चाहिए। जैसा वेद में कहा गया है, जैसे वेद में उल्लेख है, उसी विधि के अनुसार ये पर्व मनाना चाहिए। तो इस दिन विशेषता जो है क्या कहेंगे, ब्राह्मणों को, मित्रों को, संबंधियों को, बांधवों को सारोध भोजन करा के, मतलब आग्रह पूर्वक भोजन कराना चाहिए। यदि कोई बहाना बनाए तो वो न चलने दें, और आग्रह पूर्वक सारोध करके पीछे आप उनको पहले भोजन कराएं, बाद में आप स्वयं भोजन करें। और महोत्सव की दृष्टि से ये जो है बनाना चाहिए। तो ये नव संवत्सर आरंभ की विधि सब विधियों को देने वाली है। यद्यपि खास कोई विधि नहीं है, हम जो है जितनी ऋतु हैं, नक्षत्र हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, सबको इसमें नमस्कार करना है, विशेषता करके यही है।
और बाद में षोडशोपचार पूजन करना है। तो आपकी सुविधा के लिए हम जो है इसको जो व्रतराज पर्व है जो किस तिथि किस ढंग से मनाना चाहिए उसको हम जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक प्रेषित करेंगे। और क्योंकि ये जो तिथियां होती हैं, ये दिन होते हैं, इनमें कोई भी पुण्य किया जाए, दान किया जाए और पर्व तिथि के जो पर्व तिथि है उसी विधि से शास्त्र विधि के द्वारा यदि पर्व तिथि मनाई जाए तो महान फल होता है। वही कह रहे हैं कि जो है अयने विश्वे चैव विधि पाते दिनक्षये चंद्र सुगृहे चैव दत्ते भद्र चाक्षयम् अमावस्या द्वादशी च संक्रांतिश्च विशेषतः एतः प्रशस्तास्तथयो भानुवासर तथैव च। अमावस्या है, द्वादशी है, संक्रांति आदि हैं। इन तिथियों में जो दान दिया जाता है वो दान अक्षय होता है। और अत्र स्नानम जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम उपवास तथा दानो मेकैकम पावये नरम। इसमें स्नान, जप, होम, ब्राह्मणों को भोजन, व्रत रखना, दान करना एक एक भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। यदि इसमें एक भी बात हो गई तब भी जो है आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और महान फल की प्राप्ति होगी। तो ये आपका जो है ये पर्व तिथियों का निर्णय है। और कुछ प्रश्न आए थे तो मैं चाहूंगा कि जो है प्रणाम गुरुजी, यदि 14 पाठ करना हो तो वो 9 दिन में ही करें अथवा 14 दिन में। देखिए यदि 14 पाठ आप जो नवरात्र में करें और यदि भी ये पक्ष जो है नवरात्र पक्षी माना जाता है, चतुर्दशी तक समय ना हो तो प्रत्येक दिन एक एक पाठ जो है चतुर्दशी तक कर सकते हैं। तो चतुर्दशी तक करें 14 पाठ अथवा नवरात्र में 14 पाठ करें तो नवचंडी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो गुरुजी नवरात्र में गृह प्रवेश करना चाहिए कि नहीं गुरुजी, इसके बारे में बता दीजिए। आप देखिए जो पंचांग है उसमें भी जो गृह प्रवेश का मुहूर्त है तो कोई आपत्ति नहीं है। बाकी समय हो तो वैशाख के महीने में जो भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है और ये मास बड़ा परम पवित्र है। इसमें 24 अवतारों में जो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लगभग आधे अवतार ये वैशाख के महीने में हुए हैं। तो यदि कोई विशेष समस्या ना हो तो वैशाख के महीने में जो पंचांग में शुभ मुहूर्त दिया हो, उस मुहूर्त में आपका चंद्रमा भी सही हो, उस तिथि में आप गृह प्रवेश कराइए। और नवरात्र पक्ष देवी से संबंधित कार्य के लिए है, दुर्गा पाठ कराओ और अन्य जो ही उपासनाएं वह करिए। और नवरात्र में यदि आपको दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर सकते तो नवाण मंत्र का आप जप करें और उससे पहले साप विमोचन करें, इसके बाद नवाण मंत्र का जप करें। यदि आप 1.25 लाख नवाण मंत्र का जप कर लेंगे तो आपकी जो है नवचंडी विधिवत पूरी हो जाएगी। नवचंडी का जो फल है आपको प्राप्त होगा। कोई बात नहीं है, वो 1.25 लाख जप जो है 9 दिन में हो जाता है और उससे भी अधिक प्रभावशाली है। तो नवाण मंत्र का जप करें, बशर्ते उससे पहले शाप विमोचन करें। और जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं वो पत्नी मनोरमाम देही का संपुट लगा करके जो है अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए मनुष्य जप कर सकते हैं। और कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही हो तो कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी इस मंत्र का जो है कन्या जप कर सकती हैं। तो ब्राह्मण के द्वारा जप कराया जा सकता है, क्योंकि नवरात्र का जो अनुष्ठान बहुत प्रभावशाली होता है। और कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा जो अष्टमी तिथि है वो मोहरात्रि है। इसमें जागरण करने का विशेष फल है। और ध्यान रहे जो लोग प्रतिपदा वाला जो पूरे नवरात्र जो व्रत करते हैं वो पारणा दशमी में करें। और आदि अंत प्रतिपदा और अष्टमी का भी जो केवल व्रत करते हैं तो उसकी पारणा उनको भी दशमी में ही करनी चाहिए, जब भी जो है नवरात्र का फल मिलेगा। ऐसा नहीं अष्टमी का व्रत करने के बाद नवमी वाले दिन आप जो है पारणा कर लें, व्रत खोल लें। कन्या लांगुर आप उनका भोजन कराइए। अपना जो भोजन है वो दशमी के दिन ही करना चाहिए। लोग करते हैं अष्टमी का व्रत रह करके नवमी को व्रत खोल लेते, नवमी को पारणा कर लेते हैं, वो सही नहीं है। तो बहुत से विशेष अनुष्ठान हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी विशेष प्रयोग हैं। और जब किसी भी ढंग से आपको व्यापार में लाभ नहीं हो रहा अथवा जितना हमारी आय है उससे बहुत अधिक व्यय हो जाता है, बहुत से अनुष्ठान कराए किंतु उससे लाभ नहीं हुआ, तो हमारे पिताजी कहते थे कि दुर्गा सप्तशती का जो चक्रादि चतुर्थ अध्याय है उस अध्याय के 13 पाठ करिए तो आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा। केवल 13 पाठ जो है चौथे अध्याय के करने होंगे। इससे
व्यापार में, दारिद्र्य में और अन्य प्रकार के जो विघ्न बाधाएं आती हैं लक्ष्मी प्राप्ति में, वो दूर हो जाती हैं। वो साक्षात लक्ष्मी का हृदय ही समझो चौथा अध्याय। ये तो धर्मस्ततो जयः।